नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बिहार में फिर उठा जातीय जनगणना का मुद्दा, आरजेडी ने सीएम नीतीश पर लगाया बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच फिर एक बार विपक्ष की ओर से जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया जा रहा है और पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक आलोक मेहता ने शुक्रवार को कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा में प्रश्न पूछा था कि बिहार सरकार जातीय जनगणना कब करवाएगी, लेकिन सरकार की तरफ से सदन में जवाब नहीं दिया गया। स्पीकर की ओर से सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। वहीं आलोक मेहता ने कहा कि सीएम नीतीश बिहार के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पीएम मोदी से मिले थे। बैठक में उन्होंने जातीय जनगणना की मांग की थी। केंद्र सरकार की ओर से संसद में कहा गया था कि जातीय जनगणना कराना संभव नहीं है। केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा था कि बिहार सरकार खुद से जातीय जनगणना कराएगी, लेकिन काफ़ी समय बीत गया और नीतीश इस मुद्दे पर शांत हो गए। वो जातीय जनगणना नहीं करा रहे, ये दुखद है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आ रही है कोरोना की चौथी लहर, 7 राज्यों में फैल चुका है नया वेरिएंट। क्या है सारे लक्षण, ये आपको बताएंगे। दोस्तों, दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर के मामले कम हो ही रहे थे कि कोविड-19 के नए मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। जैसे जैसे कोरोना के प्रतिबंध हट रहे हैं, माना जा रहा है कि कोरोना महामारी खत्म हो गई, लेकिन हाल ही में जानकारी सामने आई है कि कोरोना का एक और नया वेरिएंट सामने आया है जो चौथी लहर का कारण बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट के बारे में कहा कि ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों के तेजी से फैलने के कारण ये स्थिति आनी ही थी। कोविड-19 के इस नए वेरिएंट का नाम डेल्टाक्रॉन है, जो कि ओमिक्रॉन और डेल्टा के मिलने वाले मरीजों को निगरानी में रखा गया है और इन राज्यों में कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली शामिल हैं। ऐसे में यह नया वेरिएंट डेल्टाक्रॉन कितना खतरनाक है और इसके लक्षण क्या हैं, इस बारे में जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आपको बता दें दोस्तों, डेल्टाक्रॉन एक रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है जो कि दूसरी और तीसरी लहर में आए ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के जुड़ने से ये चौथी लहर आ सकती है। आपको बता दें कि डेल्टाक्रॉन का सैंपल उत्तरी फ्रांस के एक बुजुर्ग व्यक्ति में पाया गया था। नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक ओमिक्रॉन और डेल्टा के रिकॉम्बिनेशन से बने इस वायरस के लक्षण वैसे ही हैं जैसे कि पिछले महामारी में थे, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी इसकी निगरानी कर रहे हैं और इसके अन्य लक्षणों के बारे में खोज रहे हैं। डेल्टा को कोरोना का अब तक का सबसे घातक रूप माना जाता है और डेल्टाक्रॉन डेल्टा और ओमिक्रॉन के जुड़ने से बना है। तो अगर कोई इससे संक्रमित होता है तो संक्रमित व्यक्ति को कुछ हल्के और कुछ गंभीर लक्षण महसूस हो सकते हैं। सिरदर्द, तेज बुखार, पसीना आना, ठंड लगना, गले में खराश, लगातार खांसी, थकान, एनर्जी में कमी, शरीर दर्द ओमिक्रॉन के वेरिएंट के लक्षण हैं। वहीं आपको बता दें कि अन्य लक्षण बुखार, खांसी, गले में खराश, सिरदर्द, थकान और हार्ट रेट बढ़ना है। तो दोस्तों, इन लक्षणों पर रखिए ध्यान और रहिए घरों में सावधान और अपने परिवार को भी रखिए सावधान। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब में चाहे कितनी बार चुनाव जीता हो, पूर्व एमएलए को पेंशन एक टर्म की ही मिलेगी, मुख्यमंत्री मान ने किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में अब एक विधायक को एक ही बार पेंशन मिलेगी, चाहे वो कितनी ही बार चुनाव जीता हो। शुक्रवार को भगवंत मान ने ये जानकारी दी। मान ने कहा कि जब विधायक सेवा के नाम पर राजनीति में आते हैं तो फिर लाखों की पेंशन देना जायज़ नहीं है। मान ने कहा कि विधायक ही नहीं बल्कि उनके परिवारों को मिल रही पेंशन को भी रिवाइज किया जाना चाहिए। भगवंत मान ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे दी जाएगी। आम आदमी पार्टी सरकार के इस फैसले से सबसे बड़ा झटका कांग्रेस और अकाली दल को लगा है। प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा राजेंद्र कौर भट्टल समेत अकाली दल और कांग्रेसी दिग्गजों को ये बड़ा झटका लगा है, जिन्हें कई बार विधायक रहने के रुपए की पेंशन मिल रही थी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमारे नेता हाथ जोड़कर लोगों से वोट मांगते हैं, कई राज नहीं सेवा की बात कहते हैं। हैरानी की बात यह है कि बहुत से जो हमारे नेता हैं उनको हारने के बाद 3.5 लाख से 5 लाख तक पेंशन मिलती है और खजाने पर करोड़ों रुपए का बोझ पड़ता है। कई ऐसे हैं जो सांसद और विधायक दोनों की पेंशन ले रहे हैं और अब एमएलए चाहे 2 बार जीते या 7 बार जीते, उसे पेंशन सिर्फ एक ही टर्म की मिलेगी। इसके साथ ही पेंशन से जो करोड़ों रुपया बचेगा उसे लोगों की भलाई पर खर्च किया जाएगा। कई विधायकों की फैमिली पेंशन भी बहुत ज़्यादा है, उसे भी कम किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात, दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में छिड़ी जुबानी जंग, हुई ट्वीट्स की बौछार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी सरकार के 2 शिक्षा मंत्री के बीच ट्विटर पर बहस छिड़ गई है।
भाजपा की गुजरात इकाई और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर गुजरात और दिल्ली की शिक्षा प्रणाली की तुलना की। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में गुजरात भाजपा इकाई ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की शिक्षा नीतियों की आलोचना की और कहा कि अरविंद केजरीवाल की शिक्षा प्रणाली विफल हो गई है। भाजपा द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट का जवाब देते हुए मनीष सिसोदिया ने गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वघानी को ओपन डिबेट में भाग लेने की चुनौती दी। सिसोदिया ने ट्वीट किया कि भाजपा अब आपसे बहुत डरी हुई है। वो दिल्ली की शिक्षा और केजरीवाल के शिक्षा मॉडल पर सवाल उठा रहे हैं। मैं गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वघानी को खुली बहस की चुनौती दे रहा हूं। वहीं दोस्तों, इस बीच कांग्रेस भी इस बहस में पीछे नहीं रही और उसने भी पार्टी शासित राज्यों में शिक्षा प्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा कि जब से पार्टी ने राज्य में सरकार बनाई है, छत्तीसगढ़ में शिक्षा प्रणाली में सुधार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया कि मुफ्त शिक्षा को लेकर स्कूलों के आधुनिकीकरण तक छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हो रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा नहीं होंगे डिप्टी सीएम? विधायक दल की बैठक के बाद बढ़ा सस्पेंस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद सत्ताधारी बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा विधायक दल का नेता चुन लिया है। लेकिन अभी तक डिप्टी सीएम पर स्थिति साफ नहीं है, बल्कि विधायक दल के नेता के चयन के साथ ही इस मुद्दे पर सस्पेंस बढ़ गया है। चर्चा गर्म हो गई है कि इस बार की योगी सरकार में क्या कोई डिप्टी सीएम होंगे या नहीं, और अगर होंगे तो भी कितने होंगे। ये सस्पेंस और भी तब बढ़ गया जब लखनऊ में विधायक दल के नेता के ऐलान के बाद विजयी भाषण देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा का नाम लिया तो उन्हें पूर्व उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा ने जीत के बाद जनता को रिटर्न गिफ्ट में दी महंगाई। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि चुनावी लाभ के लिए अब तक कीमतों पर रोक लगाए बैठी थी भाजपा ने जीत के बाद ही जनता को महंगाई का रिटर्न गिफ्ट देना शुरू कर दिया है। भाजपा के सत्ता में आते ही गरीब, मजदूर, मध्यम वर्ग पर महंगाई की मार दोगुनी हो गई है। डीजल, पेट्रोल, पढ़ाई, दवाई, रसोई गैस, खाना पीना सब महंगा हो गया है। तानाशाह बन बेतहाशा दाम बढ़ोतरी करने वाली भाजपा की जुमलों से इतर यही सच्चाई है। अखिलेश यादव ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में खूब झूठे वादे किए और लोगों को गुमराह किया। भाजपा ने होली और दिवाली में मुफ्त सिलेंडर का वादा किया था। अभी होली आई पर किसी को मुफ्त सिलेंडर नहीं मिला। उज्ज्वला योजना भी पूरी तरह से फेल हो गई है और महंगी रसोई गैस की वजह से फिर घरों में चूल्हा जलने लगा है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि सच तो ये है कि जब जब भाजपा सत्ता में आई है, महंगाई में खूब वृद्धि हुई है। रसोई गैस के सिलेंडर के दाम 16 महीने में 356 रुपए बढ़ गए हैं। अखिलेश यादव और पटना में रसोई गैस सिलेंडर के दाम 1000 रुपए के पार हो गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी को लोगों की परवाह नहीं, राहुल गांधी ने विभिन्न मुद्दों का जिक्र कर प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों की परवाह नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसी खबरों का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा जिनमें दावा किया गया है कि पिछले 2 वर्षों में आर्थिक तंगी के चलते खुदकुशी के मामले बढ़ गए हैं तथा कोविड के मरीजों को सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त उपचार नहीं मिला है। वहीं आपको बता दें, राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि कोविड पीड़ितों का इलाज मुफ्त में नहीं करवाया, गरीबों और श्रमिकों को न्यूनतम आय नहीं मिली, छोटे उद्योगों को डूबने से नहीं बचाया, प्रधानमंत्री को परवाह नहीं है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने हाल ही में खुशहाली से संबंधित एक वैश्विक रिपोर्ट का हवाला देते हुए शनिवार को सरकार पर निशाना साधा था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा था कि संभव है कि जल्द ही भारत घृणा और आक्रोश में शीर्ष स्थान पर पहुंच जाए। उन्होंने विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट का हवाला दिया था जिसमें भारत 136वें स्थान पर है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में सरकार बनाने के लिए बीजेपी की मुकेश सहनी से हुई थी डील। आरजेडी ने अमित शाह व भाजपा से मांगा जवाब। जी दोस्तों, आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के नेताओं से कहा कि उन्हें ये बात स्पष्ट करनी चाहिए कि बिहार विधानसभा चुनाव के पूर्व किस तरह की डील मुकेश सहनी से हुई थी। वो कौन सी बात है जिसके बारे में मुकेश सहनी कहते हैं कि उसे सार्वजनिक करना देश के लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि आरजेडी प्रवक्ता ने सवाल किया कि क्या बिहार में सरकार बनाने के लिए भाजपा ने कोई ऐसा समझौता भी किया था जो देश के हित में नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने हमेशा अपने गठबंधन के दलों का इस्तेमाल किया है और जब उनका हित नहीं सत्ता है
तो उन्हें प्रलोभन और अन्य तरीकों से तोड़कर भाजपा अपने में मिलाने का कार्य करती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पंजाब से आ रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के 5 राज्यसभा उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत, 31 मार्च को होना था चुनाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत के बाद अब पार्टी के 5 राज्यसभा उम्मीदवार भी निर्विरोध जीत गए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा और हरभजन सिंह समेत कुल 5 लोगों ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल किया था, जिसके बाद सभी बिना किसी विरोध के ये चुनाव जीत गए, क्योंकि उनके खिलाफ किसी भी दल के उम्मीदवार ने अपना नामांकन नहीं दिया था। पंजाब से पहले सर्कल में संदीप पाठक और राघव चड्ढा ने जीत हासिल की, वहीं दूसरे सर्कल में हरभजन सिंह, अशोक मित्तल और संजीव अरोड़ा ने जीत दर्ज की। राज्यसभा उम्मीदवारी के लिए 31 मार्च को चुनाव होने थे, लेकिन बिना विरोध के ही 5 उम्मीदवारों को जीता हुआ घोषित कर दिया गया, क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख तक किसी का भी नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ, जिसके बाद आम आदमी पार्टी का ये 5 सदस्य आने